तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन किसको कहते हैं, राइट मोस्ट डेरिवेशन किसको कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री, EST शॉर्ट फॉर्म, ये पता होना चाहिए। पार्स ट्री या सिंटेक्स ट्री इसको कहते हैं। डेरिवेशन या पार्सिंग, सही, इसको कहते हैं। ये आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं आप अपनी असल चीज पे, ये जो हम जिक्र कर रहे थे अपना, कि एम्बिगस फ्री ग्रामर किसको कहते हैं। इन चार चीजों का नाम एम्बिग्यूटी है। तो अगर ये चार चीजें नहीं है तो इसका मतलब हमारी ग्रामर एम्बिगस फ्री है। अब हम इन चार चीजों को वो करते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसोसिएटिविटी ऑर्डर को। एसोसिएटिविटी ऑर्डर, ये एक ग्रामर ले लेते हैं, यही वाली ग्रामर ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, सही, यही वाली ग्रामर ले लेते हैं। तो मैंने कहा एक्सप्रेशन है, लेकिन इसको शॉर्ट करके एक्स पर लिया हुआ है। अब हमारी देखो एक्सप्रेशंस कैसी होती हैं, हमारी एक्सप्रेशन ऐसी होती हैं, a प्लस बी, सही, या 2 प्लस 3, मतलब माइनस भी आ सकता है, या फिर a इंटू 3, है ना। इस किस्म की हमारी एक्सप्रेशंस होती हैं। अच्छा, कंपाउंड एक्सप्रेशन भी हो सकती हैं, जैसे a प्लस बी मल्टीप्लाई 3 माइनस 4, है ना, ऐसी एक्सप्रेशन भी हो सकती हैं। तो एक्सप्रेशंस में आप देखें अगर, तो वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं, या तो वेरिएबल्स होते हैं या फिर कांस्टेंट्स होते हैं। ये होती है एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और ये कंपाउंड है, इसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स आ रहे हैं, और कांस्टेंट भी आ सकते हैं और वेरिएबल भी आ सकते हैं। सारे वेरिएबल भी हो सकते हैं, सारे कांस्टेंट भी हो सकते हैं, और मिक्स भी हो सकते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो सिंपल एक्सप्रेशन भी हो सकती हैं, कंपाउंड एक्सप्रेशन भी हो सकती हैं, सिर्फ वेरिएबल भी हो सकते हैं, सिर्फ कांस्टेंट भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं, सही है ना। तो जो है ये होती है हमारी एक्सप्रेशन। तो अगर अब इसका हम सिंटेक्स जो स्ट्रक्चर है इन एक्सप्रेशन का डिफाइन करना चाहें, तो उसके लिए हमें ग्रामर रूल लिखना पड़ेगा। तो हमने कहा कि हमारी जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के लिए शॉर्ट ले लिया ई, तो उसमें एक ऑपरेटर आता है बीच में। आप देखें एक्सप्रेशन के बीच में क्या आता है, ऑपरेटर आता है ना, ये देखें ऑपरेटर आ रहा है। तो ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट पे क्या आता है, ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स होते हैं। तो ऑपरेंड्स हम फिलहाल वेरिएबल लेंगे, सही है, हम कांस्टेंट नहीं ले रहे, हम सिर्फ वेरिएबल्स लेंगे अपनी आसानी के लिए। वरना आप कांस्टेंट भी सकते हैं, मिक्स भी आ सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ वेरिएबल्स लेंगे अपनी आसानी के लिए बस। तो लेफ्ट और राइट क्या होंगे, इसके ऑपरेंड्स होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर का राइट साइड पे एक्सप्रेशन भी हो सकती है, देखें एक्सप्रेशन है। इसी तरह ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन भी हो सकती है, ये देखें लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन है, सही है ना। तो ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे भी एक्सप्रेशन हो सकती है और राइट साइड पे भी एक्सप्रेशन हो सकती है, और एक्सप्रेशन के बजाय वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर कहेंगे, वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर कहेंगे। तो ई आईडी भी हो सकता है, देखें ई से मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ई से आईडी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, यानी ई जो है ना, ई वो आईडी भी हो सकता है। तो प्लस का जो राइट है वो एक्सप्रेशन भी हो सकता है, एक्सप्रेशन, और प्लस का जो राइट ऑपरेंड है वो आईडी भी हो सकती है। तो ई से मैं एक्सप्रेशन भी ले सकता हूं और ई से मैं आईडी भी ले सकता हूं। तो एक्सप्रेशन एक तो हम ई प्लस ई ले लेते हैं, और दूसरे हम ले लेते हैं ई इंटू ई। ये दो एक्सप्रेशन ले लेते हैं, दो तरह की एक्सप्रेशन में ले लिया, ई प्लस ई और ई इंटू ई। तो आप देख सकते हैं इस ई से मैं ये दो किस्म की एक्सप्रेशन ले सकता हूं, ये दो किस्म के एक्सप्रेशन ले सकता हूं। और तीसरी एक्सप्रेशन सिंपल आईडी है, वेरिएबल। तो ऑपरेटर के राइट ऑपरेंड एक्सप्रेशन भी हो सकती है, और ऑपरेटर का लेफ्ट ऑपरेंड एक्सप्रेशन भी हो सकती है। इसी तरह ऑपरेटर का राइट ऑपरेंड आइडेंटिफायर भी हो सकता है, और ऑपरेटर का
लेफ्ट ऑपरेंड आइडेंटिफायर भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे ई ले लिया, इस ई से मैं एक्सप्रेशन ले सकता हूँ ये वाली या ये वाली, और इस ई से मैं आईडी भी ले सकता हूँ। इसी तरह इस वाले ई से भी दोनों एक्सप्रेशन ले सकता हूँ या आईडी भी ले सकता हूँ। इसी तरह यहाँ भी इस वाले ई से और इस वाले ई से दोनों किस्म की एक्सप्रेशन भी ले सकता हूँ और आईडी भी ले सकता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन का जो स्ट्रक्चर था उसकी हमने ग्रामर डिफाइन कर दी यहाँ, सिंपल, ये बात होगी। अब हमें बात कर रहे हैं हम एसोसिएटिविटी ऑर्डर की। अब जरा मुझे एक बात बताओ कि क्या कहते हैं, अगर मैं लिखता हूं आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी, जी तो ये आईडी प्लस आईडी है, बल्कि एक और इसमें आईडी ले लो, एक और आईडी ले लो, आईडी प्लस आईडी। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि ये आईडी प्लस आईडी, इसमें कौन सा वाला प्लस पहले होगा, कौन सा वाला प्लस इसमें पहले होगा, कौन सा बाद में, ये वाला पहले होगा, ये वाला बाद में, या फिर ये वाला पहले होगा, ये वाला बाद में। आईडी से मुराद यहाँ वेरिएबल है, सही है ना, वेरिएबल है। तो आपका जवाब लाजमी यही होगा कि कोई सा भी प्लस पहले हो सकता है, आंसर सेम आएगा। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं है कि कोई सा भी प्लस पहले कर लो, जवाब सही, जवाब जो है वो बराबर ही आना है। सही, चलो सही है, मान लिया आपकी बात कि कोई सा भी प्लस पहले कर लो। तो कौन सा प्लस पहले करूं, अब सवाल ये आ गया, फिर से सवाल ये आ गया, यानी कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना सबके लिए, एक स्टैंडर्ड, एक यकसा, कि कौन सा प्लस पहले करूं। चलो सही है, अगर जवाब सही भी आ रहा है कोई सा भी पहले करने से, तो करूं भी तो कौन सा करूं पहले, एक बात तो ये मान लिया आपकी, सही है। अच्छा दूसरी बात, अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि कोई सा भी प्लस पहले कर लो जवाब सेम आएगा, तो मेरा आर्गुमेंट ये है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। इसकी मिसाल लेते हैं, इसकी मिसाल लेते हैं हम। इसकी मिसाल आप ऐसे लो कि देखो, अगर मैं थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अगर मैं कहता हूं कि टू रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर 3, इसको कैसे लिखते हैं आप, यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे। देखो अगर मैं ये कहता हूं कि टू की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, इसको प्रोग्राम के अंदर कैसे लिखा जाता है, प्रोग्राम के अंदर इस तरह लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है 2 3 4 5, इसको ऐसे लिखा जाता है 2 की पावर, पावर के लिए एरो बनता है, सही ना, एरो। इसी तरह इसको कर लेते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 5। सूडो कोड के अंदर ऐसे लिखा जाता है, इसको सूडो कोड के अंदर ऐसे लिखा जाता है
अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इसमें सबसे पहली पावर कौन सी परफॉर्म होगी, सारी पावर सेम है, सही ना, प्रेसिडेंस सबकी सेम है, तो आपका जवाब ये होगा कि इसमें सबसे पहला जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो होगा 4 raised to the power 5। फिर जो आंसर आएगा वो पावर बनेगी 3 की, और फिर 3 raised to the power सॉल्व होगा। फिर जो आंसर आएगा वो बनेगी पावर 2 की, और फिर 2 raised to the this power सॉल्व होगा। सही है ना। तो इसमें ये जो राइट मोस्ट पावर है ये पहले इवेल्युएट होगा। आप ये नहीं कह सकते कि लेफ्ट मोस्ट पावर पहले होगा, हो ही नहीं सकता। 2 raised to the power 3 ये वाला ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो ही नहीं सकता। सबसे पहला ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो होगा 4 raised to the power 5। तो यहां पे आप क्या क्लेम कर रहे थे, यहां पे आप ये क्लेम कर रहे थे, कहां गया, यहां पे आप ये क्लेम कर रहे थे कि ये वाला प्लस पहले कर लो या ये वाला प्लस पहले कर लो, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंस सेम है। तो मैं कह रहा हूं यहां भी तो प्रेसिडेंस सेम है तीनों ऑपरेटर्स की, तो कोई सा भी पहले कर लो। लेकिन आपने देखा कि कोई सा भी पहला करने से बात नहीं बन रही, इसमें आपको हर हाल में राइट मोस्ट वाला ऑपरेटर पहले परफॉर्म करना पड़ेगा, लेफ्ट मोस्ट वाला ऑपरेटर पहले परफॉर्म नहीं कर सकते, आंसर गलत आएंगे। इसका मतलब कि अगर प्रेसिडेंस सेम हो, अब ये एक्सप्रेशन है मेरे पास, इसमें 3 ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, तीनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो भी कोई ना कोई क्राइटेरिया है कि कौन सा पहले ऑपरेट होगा। मतलब हम ब्लाइंडली ये नहीं कह सकते कि कोई सा भी पहले कर लो, लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट कोई सा भी पहले कर लो, नहीं। ऑल्दो हमें इस केस में ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई सा भी पहले कर लो आंसर सेम आएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कोई सा भी पहले कर लो ये बात नहीं है। कौन सा पहले करना है इसके स्टैंडर्ड मौजूद है, रूल डिफाइन है इसके लिए। इस एक्सप्रेशन में प्रेसिडेंस सेम है दोनों ऑपरेटर की, प्लस दोनों जगह प्लस इस्तेमाल हो रहा है, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो लिहाजा हमें ये गुमान लगा भाई कोई सा भी पहले कर लो, प्रेसिडेंस सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पता ही चला कि अगर एक्सप्रेशन में सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर भी हों तब भी हम अपनी मर्जी से कोई सा भी पहले कर लें, ये नहीं हो सकता, वरना बात गड़बड़ हो रही है। तो इसका मतलब कोई ना कोई क्राइटेरिया मौजूद है कि कौन सा पहले करना है, सही है। तो बात बिल्कुल क्लियर है कि कौन सा पहले करना है। आप सुन लें, हमारे पास 2 किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स और एक होते हैं हमारे पास राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स, सही है ना। एक होते हैं लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स और एक होते हैं राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स। अच्छा, अब देखें आप, अगर मैं यहां पे अगर वो भी ले लूं ई पावर ई, सही है, ये वाली एक्सप्रेशन भी अगर मैं ले लूं और इस वाली एक्सप्रेशन के मुताबिक अब अगर मैं ड्राइव करूं तो देखते हैं क्या होता है। वापस मैं यहां आ जाता हूं, देखिए मैं ड्राइव करने की कोशिश करता हूं। तो डेरिवेशन में, अच्छा अब समझ लें जो 2 3 4 5 है ना, ये आईडी हैं, आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है, सही है, एज्यूम कर लें। तो ई से मैंने कौन सी एक्सप्रेशन लेनी है, ई पावर ई, ई पावर ई। ये पावर जो है ना वही एरो है, लेकिन उसकी जगह मैं पावर लिख रहा हूं ताकि मुझे लिखने में आसानी हो जाए, ई पावर ई। अब इस पावर को मैं कौन सी पावर कंसिडर कर रहा हूं, ये वाली पावर कंसिडर कर रहा हूं, ये वाली, सही है। तो इस पावर से पहले क्या है, आइडेंटिफायर, तो इस ई से मैं क्या ले लूंगा, आइडेंटिफायर, और ये पावर आ गई। और इस पावर के बाद क्या है, एक्सप्रेशन है, तो इस ई से क्या ले लूंगा मैं, एक्सप्रेशन ले लूंगा, कौन सी, पावर वाली, अगेन ई पावर ई। फिर आईडी लिया, पावर आई, और इस ई से क्या ले लूंगा, यहाँ पे 3 है, हमने कहा यहाँ पे एज्यूम कर लें आईडी है,
तो मैंने आईडी ले लिया, और पावर, ये जो पावर लिखा है मैंने, ये वाली पावर आ गई। अब पावर के बाद क्या एक्सप्रेशन, तो इस ई से दोबारा क्या ले लूंगा, एक्सप्रेशन, कौन सी, पावर वाली। और फाइनली आईडी पावर आईडी पावर आईडी पावर और आईडी आ गई, सही एक्सप्रेशन हो गई। अच्छा, अब मैं ये भी कर सकता था, कि मैं इस पावर को, इस वाली पावर को ये वाली पावर कंसिडर कर लूं, ये वाली। तो इस पावर के बाद क्या है, आइडेंटिफायर, जो कि 5 है, हमने एज्यूम किया कि आईडी। तो इस ई से मैं क्या लूंगा, आईडी लूंगा। और इस पावर से पहले क्या है, इस पावर से पहले एक्सप्रेशन है, तो इस ई से क्या लूंगा, एक्सप्रेशन, सही है ना। तो इस ई से एक्सप्रेशन ले ली, ई पावर ई, और इस वाले ई से मैंने ये एक्सप्रेशन लिए, कौन सी, ये वाली। और ये वाला पावर अपनी जगह पर है, और आखिरी वाले ई से मैंने ले लिया आईडी। तो इतना मेरा ड्राइव हो चुका है, ये वाला। अब मुझे ये करना है, तो इस पावर से पहले क्या है, 4 यानी आईडी। तो इस पावर से पहले जो ई है, इससे आईडी ले लूंगा। इस आईडी से पहले ये पावर आ गया, और इस पावर से पहले क्या है, एक्सप्रेशन। तो इस ई से क्या ले लूंगा, सॉरी, इस वाले ई से एक्सप्रेशन। तो ई पावर ई पावर आईडी पावर आईडी, ये आ गया। और फाइनली इस आईडी से पावर, इस ई से पावर आईडी, और ये पावर आईडी पावर आईडी पावर आईडी, सही ना। अब अगर मैं इसका पास ट्री बनाऊं, तो इसका अगर पास ट्री बनाऊं कैसे बनेगा, इसका बनेगा, ये आ गई आपकी रूट नोड, ये जो ई है स्टार्टिंग सिंबल, और इस स्टार्टिंग सिंबल की जो प्रोडक्शन है उसमें 3 सिंबल हैं, तो 3 ब्रांचेस बन जाएंगी, ई पावर और ई, सही है। अच्छा, इस ई से हमने लिया आईडी, तो ये आ गया आईडी। और इस वाले ई से हमने लिया था ई पावर ई, ये आ गया ई पावर ई, ई पावर ई आ गया। और इस वाले ई से हमने लिया था ई पावर ई, और इस वाले ई से लिया था आईडी, तो इस ई से आ गया आईडी। और इस वाले ई से हमने लिया था ई पावर ई, और फिर फाइनली इन दोनों ई से हमने लिया आईडी, और इससे भी लिया आईडी। इसके अब एजेस बना देते हैं, ये लिया, ये लिया, और ये लिया, ये आईडी लिया, इससे ई पावर ई, इस ई से आईडी लिया, ई पावर ई, और इस ई से आईडी लिया, और इस ई से आईडी लिया। ये पार्स ट्री बना इसका। इसी तरह अगर मैं इस वाली डेरिवेशन का पार्स ट्री बनाऊं तो कैसे बनेगा, स्टार्टिंग सिंबल रूट नोड बन गया। अब इससे हमने लिया था ई पावर ई, तो ई पावर और ई। अच्छा, इस वाले ई से हमने लिया था ई पावर ई, इससे हमने लिया था ई पावर ई, और इस वाले ई से हमने लिया था आईडी। इसी तरह इस वाले ई से हमने आईडी लिया था, और इस वाले ई से हमने ई पावर ई, तो ई पावर ई, और इस वाले ई से हमने आईडी लिया था। और फाइनली इस वाले ई से आईडी, और इस वाले ई से भी आईडी। तो ये बन गया हमारा पार्स ट्री, ई पावर और ई। यहां से हमने लिया था ई पावर ई, और इस वाले ई से आईडी, इस वाले ई से आईडी, सॉरी, ये लिया था ई पावर ई, और इस ई से आईडी, और फाइनली इस ई से भी आईडी। ये बन गया हमारा। अब जरा गौर से देखिएगा,
अब मैं इस ट्री को इवेल्युएट करने जा रहा हूँ। डेटा स्ट्रक्चर्स में आपने इवेल्युएट कैसे किया जाता है ये पढ़ा है, आपने। हमेशा मैं इवेल्युएट करूंगा इसको टॉप सॉरी बॉटम टू टॉप की तरफ। तो नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे इस ट्री को इवेल्युएट करने के लिए। सही है, तो ये आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा है। जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो सबसे पहले ऑपरेटर कौन सा आया? ये वाला ऑपरेटर आया। नहीं, डेरिवेशन कोई सी भी हो, पार्स ट्री एक ही बनता है। इस एक्सप्रेशन की चाहे आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करें चाहे राइट मोस्ट डेरिवेशन करें, ट्री यही बनेगा। इसी तरह ये वाली डेरिवेशन आप चाहे लेफ्ट करें चाहे राइट करें, ट्री यही बनेगा। ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था, हाँ, तो मैं इस ट्री को इवेल्युएट करने जा रहा हूँ। तो इवेल्युएशन हमेशा बॉटम टू टॉप की तरफ होगी। तो जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ इवेल्युएट करने, तो सबसे पहले ऑपरेटर कौन सा आ रहा है? ये वाली पावर आ रही है, और ये वाली पावर ये है, ये। इसका मतलब 4 रेज़ टू दी पावर वाला काम पहले हो रहा है। फिर जो भी आंसर आएगा इस पावर का, वो ये आएगा, मतलब यहां पर आएगा। सही है, तो अगला जो पावर आएगी वो ये वाली ऑपरेट होगी, ये वाली पावर ऑपरेट होगी। तो ये वाली पावर ये है। इसका मतलब अगला ऑपरेशन होगा 3 रेज़ टू दी पावर दिस, इसका आंसर, और वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर जब मैं ऊपर जाऊंगा टॉप पे ये वाली पावर है, इसका मतलब ये वाला ऑपरेशन उसके बाद हो रहा है, सबसे आखिर में ये वाला ऑपरेशन हो रहा है। तो अगर मैं इसको वाजे करूं तो असल में हो ये रहा है कि सबसे पहला जो काम हो रहा है ना, वो हो रहा है 4 पावर 5। ये वाला काम सबसे पहले हो रहा है, ये वाला काम। उसके बाद कौन सा काम हो रहा है? 3 पावर दिस, यानी कि अगला काम ये हो रहा है, ये और ये हो रहा है अगला काम। फिर अगला काम क्या हो रहा है? 2 रेज़ टू दी पावर दिस, यानी अगला काम ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये चीज हो रही है इस वाली पार्स ट्री। लेकिन अगर मैं इस वाले पार्स ट्री की बात करूं, इस वाले पार्स ट्री की, और इसको मैं इवेल्युएट करने जाऊं बॉटम टू टॉप की तरफ, तो सबसे नीचे सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा आ रहा है? ये वाली पावर आ रही है, और ये वाली पावर ये वाली है, 2 के बाद वाली, 2 के बाद वाली। तो पहला ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? 2 रेज़ टू दी पावर 3 हो रहा है। तो जो भी आंसर आएगा वो बेस बनेगी इस 4 की, और 4 पावर बन जाएगी। तो अगला ऑपरेशन आएगा ये वाला, और ये वाला ऑपरेशन है ये वाला, 4 से पहले वाला ऑपरेटर। सही है, तो फिर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और सबसे आखिर में ये वाली पावर आएगी, और ये वाली पावर है 5 से पहले वाली। यानी अगर मैं कहूं तो सबसे पहला काम हो रहा है 2 रेज़ टू दी पावर 3, सबसे पहला काम ये हो रहा है, सबसे पहला काम ये हो रहा है। उसके बाद कौन सा काम हो रहा है? ये वाला पावर 4 वाला। उसके बाद फिर ये वाला काम हो रहा है। उसके बाद कौन सा काम हो रहा है? ये वाला पावर 5, ये वाला काम हो रहा है। फिर ये वाला काम हो रहा है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ जरा कि ये वाला काम सही है या ये वाला काम सही है? ये वाला, ऑब्वियसली ऊपर वाला, ये वाला काम सही हो रहा है, ये वाला ऑपरेशन सही परफॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये वाला पार्स ट्री सही बना है। कंप्यूटर इसको इवेल्युएट करेगा तो सही आंसर आएगा, और ये वाला पार्स ट्री बिल्कुल गलत बना है, बिल्कुल गलत बना है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाली दोनों डेरिवेशन जो मैंने की हैं, ये वाली और ये वाली डेरिवेशन, इस ग्रामर की मदद से की है ना मैंने, इस ग्रामर की मदद से, क्या ये ग्रामर मुझे बाउंड कर रही है कि आप ये वाली डेरिवेशन नहीं कर सकते, नीचे वाली, सिर्फ ऊपर वाली डेरिवेशन कर सकते? क्या इस ग्रामर ने मुझे बाउंड किया? नहीं किया, नहीं किया इसने मुझे बाउंड। मैं दोनों डेरिवेशन कर पाया, जो ऊपर मैंने की वो भी और जो मैंने नीचे की वो भी, दोनों डेरिवेशन में कर पाया। इस ग्रामर ने मुझे दोनों डेरिवेशन करने अलाउ किया,
इसने मुझे पाबंदी नहीं लगाई कि आप नीचे वाली डेरिवेशन नहीं कर सकते, सिर्फ ऊपर वाली कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाली सही नहीं है, ऊपर वाली सही है। सेशन टाइम आउट में सिर्फ 10 मिनट रह गए, उसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगी। तो ग्रामर ने मुझे कहीं बाउंड नहीं किया कि आप नीचे वाली ना करें, मैं चाहूं तो नीचे वाली कर सकता हूं। यही मसला कंपाइलर के साथ आएगा कि जब वो डेरिवेशन करने जाएगा, उसको कैसे पता चलेगा कि नीचे वाली डेरिवेशन मुझे नहीं करनी, या गलत है, ऊपर वाली डेरिवेशन करनी है, वो सही है। उसको तो कोई ऐसी हिंट नहीं मिल रही ना, कोई इंडिकेशन उसको मिल ही नहीं रही कि नीचे वाली डेरिवेशन ना करूं मैं। नीचे वाली डेरिवेशन से मुराद है ये जो पावर है ना, ये वाली पावर, वो ये वाली पावर कंसिडर कर रहे हैं, इस वाली पावर, 5 से पहले वाली पावर। ये जो दूसरी डेरिवेशन ली है मैंने, दूसरी डेरिवेशन, और दूसरी डेरिवेशन में जो पहली लाइन लिखी हुई ई पावर ई, इसमें जो पावर है ना, ये कौन सी पावर है? ये 5 से पहले वाली पावर है। और ये जो पहली वाली डेरिवेशन की है मैंने, इसमें जो पहली लाइन है ई पावर ई, इसमें जो पावर है ये 2 के बाद वाली पावर है। अब उसको कैसे पता चलेगा कि जो पावर है मैं 2 के बाद वाली कंसिडर करूं, 5 से पहले वाली कंसिडर ना करूं इस पावर को? अगर 5 से पहले वाली कंसिडर की तो आंसर गलत आएगा। कंपाइलर को तो कोई ऐसा हिंट नहीं मिल रही, कोई इंडिकेशन नहीं मिल रही, कोई ऐसी हिंट तो मिले ना उसको कि उसको पता चले कि भाई इस पावर को आप 2 के बाद वाली पावर कंसिडर करें, 5 से पहले वाली पावर कंसिडर ना करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि मसला ग्रामर में है, मसला ग्रामर में है मसला पार्स ट्री में नहीं है। ठीक है, पार्स ट्री तो डिपेंडेंट है डेरिवेशन के ऊपर, जैसी डेरिवेशन मिली वैसा पार्स ट्री बन गया। और मसला डेरिवेशन में भी नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन हमने की है ग्रामर की मदद से, तो जैसी ग्रामर मिली वैसी डेरिवेशन कर डाली हमने अपनी समझ से। नहीं? अगर आपको 2 रास्ते नजर आ रहे हो और आपको कहीं इशारा न मिल रहा हो कि कौन सा रास्ता मुझे मंजिल पे पहुंचाएगा, तो आप क्या करेंगे? तो आप रैंडम कहीं भी चल पड़ेंगे। कंपाइलर भी ये करेगा। उसको ग्रामर ने 2 रास्ते दिखा दिए, 2 डेरिवेशन उसको दिखा दी, ये वाली डेरिवेशन भी उसके सामने और नीचे वाली डेरिवेशन भी उसके सामने। अब उसको क्या पता कि कौन सी डेरिवेशन सही है, कोई इशारा मिल ही नहीं रहा उसको, तो किसी भी डेरिवेशन पे चल सकता है वो रैंडम। तो अगर वो बिलफर्ज नीचे वाली डेरिवेशन उसने स्टार्ट कर दी, तो फिर तो हमारे आउटपुट गलत आ रहे होंगे प्रोग्राम के। तो मसला पार्स ट्री का भी नहीं है कि पार्स ट्री तो डिपेंडेंट है डेरिवेशन के ऊपर, जैसी डेरिवेशन मिली वैसा पार्स ट्री बन गया। और डेरिवेशन में भी मसला नहीं है कि डेरिवेशन डिपेंडेंट है ग्रामर के ऊपर, जैसी ग्रामर मिली वैसी डेरिवेशन कर दी। मसला ग्रामर का है, मसला ग्रामर का है। क्यों ग्रामर हमें 2 रास्ते दिखा रही है? ग्रामर को सही करना है। बात क्लियर हो रही है ना? तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ग्रामर एम्बिगियस होती है। हमने ये नहीं कहा कि पार्सिंग एम्बिगियस है या पार्स ट्री एम्बिगियस है, नहीं, हमने कहा ग्रामर एम्बिगियस है। और जो हमने ऑटोमेटा में पढ़ा है कि जो चीज 2 रास्ते दिखाए वो एम्बिगियस होती है ना। एम्बिगियस कहते हैं नॉट क्लियर, कंफ्यूजन। तो ग्रामर हमें कंफ्यूज कर रही है, हमें 2 रास्ते दिखा रही है डेरिवेशन की। तो कंफ्यूजन ग्रामर की वजह से क्रिएट हो रही है, एम्बिग्यूटी ग्रामर की वजह से क्रिएट हो रही है। एम्बिग्यूटी हमें ग्रामर हमें 2 रास्ते दिखा रही है, इस वजह से हम ग्रामर को कह रहे हैं कि ये एम्बिगियस ग्रामर है। यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, यहीं से अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और यही काम जो मैंने पावर के साथ करके दिखाया है ना आपको, यही काम मैं अगली क्लास में आपको इससे करके दिखाऊंगा, ये जरूरी है। फिर उसके बाद हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। सही है, यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और अटेंडेंस